अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। बाबर आजम आपको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में दिखेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बाबर आजम आपको पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में दिखेंगे। पाकिस्तान की तरफ से वो टी20 खेलेंगे और खेलते खेलते जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में। जी हाँ, बाबर आजम का क्या सुनेरियो है, बाबर आजम की किस तरीके से पाकिस्तान की टी20 टीम में एंट्री होगी, ये सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। तो जो बड़ी रियलिटी है वो ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम की आज भी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर जहां आपके सामने मैं एक सिंपल एग्जाम्पल रखूं तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये पाकिस्तान की कंडीशन है और जहां पे मतलब पाकिस्तान के बैटर से सेकंड इनिंग में परफॉर्म नहीं हुआ, यानी कि परफॉर्म नहीं हुआ पाकिस्तान के बैटर से, तो श्रीलंका में सिमिलर इससे भी, यानी कि इससे भी घटिया आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि भाई वहां पे स्पिन ट्रैक्स और बहुत कुछ, यानी कि आपको सहना पड़ेगा, जो मतलब हर बॉल पे छक्का मारने का इरादा रखते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, चाहे जिस भी टीम के जितने भी धुरंधर बल्लेबाज क्यों ना हो। लेकिन हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि बाबर आजम को आप किस तरीके से कब पाकिस्तान की टीम में बैक इन एक्शन देखेंगे। जी हाँ, पहली बात आप नोट कर लें, बाबर आजम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका डाउटफुल हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज में बाबर आजम आपको शायद टी20 सीरीज में ना दिखें, लेकिन बाबर आजम ने खेलने हैं 3 वनडे मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एक टेस्ट मैच भी पड़ा हुआ है। 3 वनडे मैचेस बाबर खेलेगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 3 वनडे मैचेस बाबर आजम खेलेगा बिफोर द ट्राई सीरीज। ट्राई सीरीज से कबल बाबर आजम ने ओवरऑल 6 वनडेज और एक टेस्ट मैच खेलना है। ट्राई सीरीज टी20 सीरीज की होने जा रही है, यानी कि टी20 के अंदर ये खेली जाएगी, टी20 फॉर्मेट के अंदर ट्राई सीरीज होगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो यानी कि बाबर आजम के पास है 6 वनडे मैचेस और एक टेस्ट मैच, उसमें 2 इनिंग्स हैं, तो कुल मिला के 8 इनिंग्स बाबर आजम के पास आ रही है। हालांकि पहली इनिंग बाबर ने 23 बनाए थे, पहले टेस्ट मैच की बात करूं, दूसरी इनिंग में बाबर ने बनाए थे 42। इंपैक्ट मुकम्मल तौर पर देखा, पहली इनिंग में थोड़ा स्पिन का स्ट्रगल किया, लेकिन दूसरी इनिंग में कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, कोई उनको दुश्वारी नहीं हो रही थी स्पिन को खेलने में। वो तो रबाडा की एक तगड़ी रिवर्स स्विंग पड़ गई जिस वजह से बाबर एलबी आउट हो गए। बहरहाल बाबर आजम के पास बहुत बड़ा गैप है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी बाबर आजम को एक बड़ा मौका मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान का दौरा करने, तो बाबर आजम को ये लाएंगे टी20 के अंदर, इनको पता है यहाँ हम जितना भी करेंगे इनका इतना कॉन्फिडेंस फिर एंड में जाके बहाल नहीं होगा कि बाबर के ये बगैर चले जाए। बाबर को इन्होंने टी20 स्क्वाड के अंदर हर हाल में लाना है और यही प्लानिंग बना रहे हैं ये। अब बाबर आजम 3 वनडे मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, परफॉर्मेंस अगर बाबर के बल्ले से तगड़ी आगे जो है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार जो सूखा है और तकरीबन जो 774 दिन का जितना भी ये गैप बन गया कि बाबर के बल्ले से 100 नहीं आया, तो वो ये खत्म होगा इंशाल्लाह। और हो सकता है कि आपको दूसरे टेस्ट मैच के अंदर ये आपको दिख जाए। मेरी होप्स है इंशाल्लाह कि ये होगा कि बाबर अपना जो 100 है वो 32 उनका बन रहा है कुल मिला के ओवरऑल, तो यानी कि वो भी बाबर आजम के बल्ले से निकलेगा। तो बाबर आजम के बल्ले से इंशाल्लाह 100 भी आएगा। और इसके अलावा बाबर फिर वनडे में परफॉर्म करते हैं तो बाबर आजम की ऑटोमेटिकली, क्योंकि टी20 पहले होने, अगर टी20 से पहले ओडीआई होने होते तो फिर बाबर की इस टी20 सीरीज में भी इंक्लूजन हो जानी थी अगर बाबर वनडे में परफॉर्म करता, लेकिन ओडीआई जो है वो एंड पे होंगे। ये बाबर के पास वनडे मैचेस, यानी कि अगर आप उस तरीके से देखते हो तो फिर 6 वनडेज एक साथ आ रहे हैं। 3 साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की टीम जब सीरीज खेलेगी 6 वनडेज की, तो ये जब 8 को खत्म होंगे तो फिर 11 तारीख को श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के वनडे मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि ये 10-12 दिनों के अंदर 6 वनडेज खेलने बाबर आजम ने, तो बाबर के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्राई सीरीज में जगह बनाएगा। ट्राई सीरीज में बाबर आ गया, टी20 में परफॉर्म कर दिया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, फिर श्रीलंका में जाकर टी20 सीरीज खेलेगा और फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा। तो बाबर आजम के लिए जो दुश्वारियां हैं वो अब नहीं है, प्लेटफॉर्म है। पहले ये होता था कि भाई टी20 तो हैं, अब इन्होंने जिस तरह टी20 सीरीज खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश पाकिस्तान में, तो उसमें भी कोई नहीं था, वनडे मैच नहीं थे। जब बांग्लादेश फिर गए ये, तो बांग्लादेश में भी सिर्फ टी20 थे। वेस्ट इंडीज में अलबत्ता जब ये गए तो वहां पर टी20 भी थी, वनडेज भी थे, लेकिन बाबर से उस तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि वो पिचेस ही बड़ी घटिया थी। तो श्रीलंका में भी इससे भी घटिया पिचेस मिलनी है। तो फिर अब तो लेकिन बाबर आजम के पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर सीरीज के साथ वनडे मैचेस हैं, तो बाबर के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो भाई बल्ले से तगड़ा परफॉर्म करे और जवाब दे और वापसी करे पाकिस्तान की टी20 टीम के अंदर। अब बाबर के ऊपर ही मुनहसर है, बाबर के ऊपर ही
डिपेंड है कि वो किस तरीके से वापसी करते हैं। बाय द वे उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी आपको बाबर देख सकते हैं अगेंस्ट जो स्पेशली अफगानिस्तान श्रीलंका ट्राई सीरीज, उसमें भी बाबर आपको देख सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बाबर आजम के जो दरवाजे हैं बाबर के लिए खुले हैं, लेकिन अब डिपेंड है बाबर आजम के अपने ऊपर ही वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अपडेट्स अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।